नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं, तो आज मैं ना 10 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो का नाश्ता पानी तो सारा हो गया है, तो सोचा आप ब्लॉग शुरू कर लेती हैं। आज दिन से ही शुरू कर लेती हूँ, तो 10 बजे से कर रही हूँ। तो आप सभी ना ब्लॉग में बने रहिएगा। और मौसम ना आज बहुत ख़राब है, बाहर से ठंडा मौसम है। मतलब किसी समय हल्की हल्की सी धूप आ रही है ना, तो किसी समय वो भी चले जा रही है। तो आज का मौसम तो ऐसी है। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी मेरे साथ। तो दोस्तों मैं छत में आ गई थी, तो मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। और मौसम देखिए कितना भयंकर हो रखा है। बिल्कुल भी आज तो धूप ही नहीं आ रही, थोड़ी बहुत सूर्य देवता निकले हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा हो रखा है। 3-4 दिन से, 4-5 दिन से ना यहाँ झाड़ू ही नहीं लगा है। इतना गंदा हो रखा है ना, इतना सारा कूड़ा हो रखा है ना उधर को भी कि मन ही नहीं कर रहा मेरा करने का साफ। तो फिर मैं इधर को आ गई थी। और मौसम भी ना आज ठंडा हो रखा था, थोड़ी ना हवा चल रही थी। फिर मैंने कहा हवा से ना कूड़ा भी उड़ जाता है। पर फिर इधर की साइड को थोड़ा सा दीवार है ना मोंटी की, तो इधर को ना कूड़ा मतलब हवा नहीं चलती इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा यार बहुत कूड़ा हो रखा, उधर भी बहुत कूड़ा हो रखा, इधर भी बहुत कूड़ा हो रखा है। तो नहीं झाड़ूंगी तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए चलो मैंने कहा इधर वाला झाड़ देती हूँ। तो इधर की धोऊंगी तो खैर नहीं बहुत, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रखा है और धोने का तो मतलब भी नहीं होता, पानी भी नहीं आ रखा। अभी साफ़ कर देती हूँ बस झाड़ू से। मतलब इतने दिन से हो रखा ना यहाँ पर, तो मतलब आज 4-5 दिन तो हो ही गए, इधर भी उधर भी। फिर जितने पत्ते सूखे हो रखे थे ना, तो मैंने फिर सारे झड़ाए। इधर को ना बहुत ज़्यादा फंस रखे हैं यहाँ पर कोई। इधर ये पेड़ है, ये पौधा है ना, ये उसका काई का बोलते हैं पता नहीं, कांटेदार वो होता है ना ये, तो कांटे कांटे होते हैं इसमें। तो इधर को ना बहुत सारा अटक रखा सूखा हुआ कूड़ा, तो मेरे हाथ में ना कांटा भी चुभ गया था। फिर मैंने उसी वक्त निकाला, नहीं तो खून जैसा निकल गया था। अच्छा हुआ निकल गया, थोड़ा सा चुभा था वो। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ऐसे ही अनदेखा कर दो तो फिर और ज़्यादा हो जाता है ना, फिर और कौन साफ़ करेगा। फिर साफ़ भी खुद को ही करना है। और ये देखिए हवा भी इतनी चल रही है। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। कहते हैं ना एक औरत ही बिखरे हुए घर को स्वर्ग बनाती है। तो चलो फिर अपने घर को भी अच्छे से सजाओ सुजो, है ना। अच्छे से सजाओ, साफ़ सफाई रखो तो झोपड़ी भी चमक जाती है, कहते हैं ना। तो इसीलिए अपने घर को साफ़ सुफ रखना ही पड़ता है, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। अंदर हो चाहे बाहर हो, छोटा हो चाहे बड़ा घर हो, सफाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर देख देख करके भी फिर ऐसा लगता है कितना गंदा हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है। फिर साफ़ हो जाए तो ना फिर मन खुश हो जाता है, यार चलो साफ़ हो गया है। तो इसमें भी इतने पत्ते सूख रखे हैं ना, इतने पत्ते सूख रखे हैं। फिर बहुत पत्ते निकाले थे इसमें से भी मैंने, ये देखिए। फिर मैंने सोचा इतना झाड़ू लगा रही हूँ, कहीं बाद में फिर हवा और तेज चली तो कहीं कूड़ा फिर सारा उड़ के ऊपर कोई आएगा। फिर मेहनत ख़राब। पर फिर मैंने कहा लगा ही दिया था जैसे तैसे। हवा चल तो रही थी पर रुक भी रही थी। तो यहाँ पे ना पत्ते बहुत सूख गए हैं, पता नहीं क्यों। ये प्लांट के ना पानी तो डालती हूँ, लेकिन ये पता नहीं फिर भी शायद पाले से भी होता है, उससे भी हो रखा होगा शायद ना। पीले भी पड़ रखे, बहुत सूख भी रखे। नहीं तो पानी तो मैं ज़्यादा डालते रहती हूँ, रोज़ तो नहीं डालती हूँ, खैर 2-3 दिन छोड़ के डालती हूँ आजकल। इतना ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती आजकल, ठंडा ही हो रखा। पर फिर भी डालना पड़ता है। ये पत्ते पता नहीं क्यों सूख रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया था, सूखा सूखा सा ना बहुत हो गया था। और झाड़ू ना बार बार ढीला वो हो जा रहा था, बार बार इसमें ना बांधना है कुछ टाइट करके ताकि सही रहे ना। तो यहाँ पे लगा लिया था मैंने झाड़ू, तो इधर वाली छत तो साफ़ हो गई थी। फिर वैसे ही हो जाता है। फिर पत्ते झड़ते ना हवा से, तो सूखे हुए फिर वैसे ही हो जाता है, फिर बढ़ जाता है सारा। यहाँ पर का थोड़ा यह है ना कि किनारे किनारे को ये रखे हुए हैं ना पौधे, तो साफ झाड़ू ना बीच बीच में लग जाता है, तो साफ़ हो जाता है, ये देखिए। और उधर वाले में ना बीच बीच में रखे हुए हैं सारे गमले ने ऐसे करके, तो इधर भी मैंने सारा लगा दिया था। फिर तो उधर करा तो फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार यहाँ भी बहुत गंदा हो रखा है, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया मैंने कहा कर ही देती हूँ। तो करना तो मुझे ही, आज करो कि कल करो। तो यहाँ पे बीच में पौधे हैं ना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इधर जाओ उधर जाओ ना, जगह हो ही नहीं थी। साइड साइडों में रखे हो ना किनारे से, तो सही रहता है। तो अभी बाद में अब छत थोड़ा ठीक करनी है। पानी रुक जाता है ना, क्योंकि किनारे किनारे पे भी रख नहीं सकते, बारिश आती है तो फिर पानी रुक जाता है। इसलिए बाद में थोड़ा सा छत सही हो जाएगी ना, तो लोहे के वो बनाएंगे ना, पौधे रखने वाले होते जो स्टैंड, तो उनको बना करके ना किनारे किनारे रख देंगे, तब सही रहेगा। तो वहाँ भी मैंने कहा सफाई कर ही देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा बारिश आएगी तो फिर सारा ना अटक जाता है, पानी नीचे को आता है, तो ना वहाँ पे बूझा जैसा लग जाता है। फिर मैंने कहा चलो उधर की भी सफाई हो गई। थोड़ा साफ़ हो जाता तो ना अच्छा दिखता है, फिर कोना कोना
सफाई कर दो ना साफ़ से तो साफ़ हो जाता है। टाइम बहुत लग गया था, फिर मैंने कहा इधर लगाओ कैमरा फिर उधर लगाओ, बहुत टाइम चले जाता है उसमें, तो इसलिए मैंने कहा इधर का अपना भी रहता है उधर भी। फिर मैं झाड़ू लेके चली गई थी, साफ़ हो गया था। ये दोस्तों अभी बज रखे हैं 1:30 बज रखा है अभी। तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी, मतलब धूप में ना ताप नहीं लगी आज, जैसी मतलब एकदम से धूप चले जा रही है एकदम से आ जा रही है, ऐसी हो रखा है। तो अंदर आके ना फिर टीवी खोली, थोड़ी सी देर ना बिस्तर खोला था, मैं बिस्तर पे बैठी थी। तो ठंडे के दिन में ऐसे ही होता है ना, बिस्तर बंद होता है फिर खुल जाता है। तो बाहर भी ठंडा हो रहा है, फिर बाहर से भी थोड़ी देर धूप लग रही है फिर चले जा रही है, तो इससे फिर मैं सोच रही थी थोड़ी देर ना लेट जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर खाना शाम को ही बनाऊंगी सोच रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ता करा था रिसु के साथ ही, फिर वो शाम को आता है ना, तो शाम को ही बनाऊंगी सोच रही थी। दिन में क्या ही बनाऊँ फिर अकेले के लिए, फिर दाल चावल तो मन भी नहीं करता अकेले बनाने का। तो फिर मुझे ना भूख जैसी लगी तेज की। तो आटा गूंदा रखा हुआ था, थोड़ा सा सुबह का आटा बचा था ना 2 रोटी का, तो फिर मैंने फटाफट से अपने लेना 2 रोटी बना ली और ये लेकर आई। आप सब भी खा लीजिए। पर ये ना टमाटर की चटनी है, 1 टमाटर और एक छोटा सा प्याज काटा था मैंने, धनिया रखा था और मिर्ची डाली है इसमें सूखी हुई, तो चटनी बना ली मैंने फटाफट से। मैंने कहा रोटी खा लेते हैं, भूख लग रही है। और चटनी के साथ रोटी कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो तीनों टाइम भी दे दो ना मैं खा लूँगी। तो सब्जी से ज़्यादा अच्छी मुझे यही लगती है चटनी, या सूखा सा जैसे उसका होता है ना, वो धनिया हो गया, लहसुन के पत्ते हो गए, उसका नमक भी पिसोना बड़े टेस्टी होता है उस नमक के साथ भी। तो खा लेता है खाना, थोड़ी सी देर खाना खा करके ना फिर थोड़ा देर ना लेट जाऊंगी, आज कमर ना बहुत ज़्यादा दुख रही है मेरी। और मैंने टीवी लगा रखी है यहाँ पे, खाना खाते वक्त ना थोड़ी देर में लगा लेती हूँ टीवी। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं, तो आप सब भी खा लीजिए। तो वही मैं ना कपड़े उठाने चली गई थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, 2 बज रखे, 2 सवा 2 हो रखे। खाना खा के लेटी थी ना थोड़ी देर, बाहर को देखा तो मौसम इतना भयंकर हो रखा था, मैंने कहा कहीं बारिश आ गई तो कहीं कपड़े गीले हो जाएंगे। मशीन में सुखा करके अच्छे से डाल लगे, मैंने कहा अब तो हवा से सूख ही गए होंगे वो, ले ही आती हूँ। पहले सोचा ले आती हूँ, फिर सोचा नहीं लाती हूँ, फिर 2-3 बार में फिर मन मनाना, फिर मैंने कहा ले आती हूँ यार। मैंने कहा कहीं गीले हो गए तो फिर बेकार मेहनत, सूखे सुखाए कपड़े हैं और मौसम ना बड़ा भयंकर हो रखा, बारिश होने वाला जैसा ही हो रखा है। तो फिर मैं कपड़े ना ले आई थी, हवा भी तेज़ तेज़ चलने लग गई थी फिर, और सूख ही गए हैं कपड़े, वैसे गीले नहीं हैं क्योंकि सुखाए हुए हैं ना मशीन में, तो सूख गए हैं सारे। तो इनको मैंने कहा तह लगा देती हूँ। आज सोई भी नहीं, सोई थी तो खैर नहीं हूँ, दिन में ऐसी थोड़ी देर ना लेट जाती हूँ, थोड़ी देर दिन में के समय लेट जाओ तो सही रहता है ना। तो फिर बारिश की वजह से फिर नींद भी नहीं आ रही थी, फिर बाहर भी देखना पड़ता है, हवा तेज़ चल गई तो फिर ये दीवारों के ऊपर छोटे वाले गमले रखे हैं ना, ये पौधे लगा रखे हैं जिसमें, तो वो ना गमले नीचे गिर जाते हैं। एक गमला तो ना टूटा है, उस दिन हवा चली तो ना वो नीचे गिर गया था, साइड से ना पूरा ही टूट रखा है वो। वैसे ही रख रखा है मैंने उसको, तो पूरा टूटा है, तो गिर जाते हैं ना नीचे को तो टूट जाते हैं, वो हल्के हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर हवा चलती है ना बहुत तेज़, तो उन्हें नीचे रखना पड़ता है। तो अभी तो खैर इतनी तेज़ तो नहीं चल रही थी, हल्की हल्की चल रही थी, पर बारिश जैसा हो ही रखा है, पता नहीं बता भी रखी है 1-2 दिन में, तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फिर बारिश होगी तो। तो इसके कपड़े रख दिए थे मैंने, अपने भी मैं रख लेती हूँ। तो अभी टाइम हो गया था, तो दोस्तों ये टाइम हो रखा था ना, 5 बज रखे थे अभी, तो मैंने कहा यहाँ पे आलू छील लेती हूँ। मैंने कहा रिसु आता है तो भूख लग जाती है, टाइम से खाना बना लेती हूँ आजकल मैं, 6 साढ़े 6 बजे तक ना बना के तैयार करके रख देती हूँ, उसको खिला देती हूँ, आ जाता है तो फिर मैं तो देर में ही खाती हूँ। तो इसलिए मैंने आलू उबाले थे, तो मैंने कहा आलू को ना छील देती हूँ। आलू थोड़ी देर पहले ही उबाल रखे थे मैंने कहा आज ना मैं आलू और न्यूटीली की सब्ज़ी बनाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, छील लेती हूँ बैठ करके। तब तक 4-5 ही उबाले हैं, ज़्यादा तो नहीं उबाले, मुझे ना आलू उबाल करके ही अच्छे लगते हैं। न्यूटीली की सब्ज़ी है ना, टेस्ट अच्छा आता है उबाल करके। मुझे वैसे कच्चे आलू ना मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डालती हूँ मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये देखिए उबाल करके ही बनाती हूँ मैं। चाहे मटर की भी बनाऊँगी, आलू मटर की ना, तो भी उबालती हूँ, और न्यूटीली की बनाऊँगी तो भी उबालती हूँ। तो यहाँ पे छील लिए थे मैंने, तो ये हैं मेरे आलू हैं, न्यूटीले हैं, और उसमें प्याज और टमाटर को ना चॉपर में चॉप कर रखा मैंने। तो अब मैं बना ही लेती हूँ खाना, तो रात भी हो गई है, रात तो हो ही जाती है खैर। तो यहाँ पे मैं तेल डाल लूँगी इसमें कढ़ाई में, और बहुत ज़्यादा मसाले आजकल नहीं डालती मैं सब्ज़ी में, प्याज टमाटर डाल देते और जीरा और जखिया तो मैं ज़रूर डालती हूँ, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था ये, तो इसको ना थोड़ी सी देर पकने दूँगी, तब इसमें मसाले डाल दूँगी सारे जो भी डालते हैं, जीरा हल्दी नहीं धनिया हल्दी सब्ज़ी मसाला मिर्ची नमक,
तो ये सब डाल के, पानी डाल के थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। तो पक गया था ये। तो इसके बाद मैंने न्यूट्री डाल दी थी। बहुत से लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं ना न्यूट्रिलों को, पर मैं फ्राई नहीं करती। मैं ऐसी पहले से करती थी, मैं अब नहीं करती, मैं ऐसी बना देती हूँ। स्वाद तो वही आता है, चाहे फ्राई करके बनाओ ऐसे बनाओ पक तो जाती है। ये सब सब्जी मेरी पक के तैयार हो गई थी यहाँ पे टेस्टी। तो रिसु बोलने लगा मम्मी मैं रोटी नहीं खा रहा, मेरे लिए पराठे बनाओ। नहीं तो मैं नहीं खा रहा। फिर उसके लिए पराठे बनाए तो मेरा भी मन हो गया खाने को। तो मैंने भी अपने लिए 2 पराठे बना लिए, चटनी लाई हूँ, तो मैं अब खा लेती हूँ खाना। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाना खाने। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यही समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।